भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवति व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशिवानि निराचेष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत् पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलो ओम ओम बहुत सौभाग्य की बात है, आप किसी न किसी रूप में ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव भगवान के साथ जुड़े रहे और यही आपकी प्रेरणा का स्रोत है। वही प्रेरणा आपको यहाँ तक खींच लाई। देखा जाए जो जिस भागवत महापुराण कथा का इसको प्राकट्य स्थली कहा जाता है, वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य 4 जगह हुआ है। केवल यही नहीं, 4 जगह, 2 इस लोक में, 2 परलोक में। भागवत कथा का सर्वप्रथम प्राकट्य भगवान विष्णु के हृदय में प्रकट हुए और उन्होंने वो भागवत महापुराण ब्रह्मा जी को श्रवण करें। ये पहली कथा परलोक में प्राकट्य। दूसरी कथा परलोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, जिसका द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ श्लोकी भागवत का जिक्र आता है, वो उन्होंने नारद जी को सुनाई। 2 कथाएं ये परलोक में हुई और 2 कथाएं यहां इस लोक में हुई। इस लोक में पहली कथा सूत जी के द्वारा 84,00,000 ऋषि मुनियों के साथ नैमिषारण्य में सुनाई गई। 84,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य था। और दूसरी कथा इस लोक में ये वो स्थान है शुक्तीर्थ, जहां पर इस कथा को सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुना। तो ये वो स्थान है। तो इसको मूल स्थान को ऐसे समझना चाहिए और इस कथा का महत्व है। ये कथा महत्वपूर्ण है। ये कथा महत्वपूर्ण कैसे हो गई? इसको सुनाने वाला वक्ता भी सुखदेव जी भी वैराग्य की साक्षात मूर्ति थी। वही अधिकारी है, वैराग्यवान ही अधिकारी है इस कथा को कहने का। बोलो जय गुरुदेव भगवान की जय। वो कथा करने के अधिकारी नहीं है जो वैभवपूर्ण, जो व्यवसायिक इंडस्ट्री बना लिया है। ये कथा जन्म मरण से, मृत्यु से मुक्त करने वाली, मृत्यु के भय से मुक्त करने वाली कथा, और विषय बना दिया मनोरंजन का। ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये मुक्ति का विषय।
मोक्ष का विषय है, मृत्यु और मृत्यु के भय से मुक्त होने का विषय है, ये ब्रह्म विद्या का विषय है। इसके विषय को परिवर्तन करके उत्सव बना लिया, नृत्य का, गाने का, मनोरंजन का, संगीत का। न कहने वाला अधिकारी है, न सुनने वाला अधिकारी है। तो कथा का फल कैसे प्रकट होगा? कथा का फल प्रकट हो, इसके लिए आवश्यक है कथा कहने वाला अधिकारी हो, वैराग्यवान हो, और कथा सुनने वाला राजा परीक्षित। उन्होंने बताया अपने राज्य के समस्त सुख वैभव सबका त्याग करके वैराग्य को उपलब्ध हुए। बगैर वैराग्य के श्रोता भी अधिकारी नहीं। आप श्रोता हैं, श्रोता के लिए, श्रोता होने के अधिकारी के लिए 2 कंडीशन आवश्यक है। आप अपने अपने हृदय में अपना अपना मूल्यांकन कर लें, क्या हम अधिकारी हैं या नहीं। इस समस्त अध्यात्म विद्या का फल आपके जीवन में किन अवस्थाओं में प्रकट होगा, फल प्राप्त होगा? 2 कंडीशन, भक्त के लिए भी 2 कंडीशन, ज्ञानी के लिए भी 2 कंडीशन, कर्म योग के लिए भी 2 कंडीशन, ध्यान के लिए भी 2 कंडीशन। 2 कंडीशन अध्यात्म में प्रवेश में करने के लिए 2 कंडीशन हर अवस्था में आवश्यक है। पहली, श्रद्धा। अगर श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, तो इस अध्यात्म विद्या का आपके जीवन में कोई भी लाभ नहीं हो सकता। पहली श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास, ऐसा विश्वास जो अकंपित हो, जिसको हिलाया ना जा सके, जो विश्वास खंडित ना हो सके। अखंड विश्वास, दृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। मैं गलत हो सकता हूं, संसार गलत हो सकता, सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता, ऐसी धारणा का नाम श्रद्धा है। ये श्रद्धा है। पहली शर्त तो श्रद्धा, और दूसरी शर्त क्या है? अंतःकरण की निर्मलता। अगर अंतःकरण निर्मल है तो आपकी भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी, आपका ज्ञान भी सिद्ध हो जाएगा, आपका ध्यान भी सिद्ध हो जाएगा, आपका कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा, आपका जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अंतःकरण की निर्मलता। बोले ये क्या है? नारायण विराजो। नहीं, ये हजारों लोग आपका श्रवण करेंगे तो वहां तक पहुंचाना का निमित्त बन रहा है बच्चा ये निर्मलता। अब आप समझे मलिनता क्या है, गंदगी क्या है, तो निर्मलता समझ में आ जाएगी। अगर हम इस मलिनता को, इस गंदगी को दूर कर दें तो निर्मलता को आ जाएगी। तो ये मलिनता क्या लग गई है? संसार की कामनाएं,
संसार के भोगों को पाने की इच्छाएं, इसी को तो कामना कहते हैं। और उन भोगों को पा करके भोगने की वासनाएं, कामनाएं और वासनाएं, ये दोनों ही अंतःकरण की मलिनता कहलाती हैं। और यही अगर दूर हो तो अंतःकरण में नहीं होगा। अंतःकरण की निर्मलता के लिए कामना वासनाओं से मुक्त होना आवश्यक है। अगर ये होगा तो आप अधिकारी होंगे, चाहे गीता के श्रवण के अधिकारी होंगे, चाहे भागवत महापुराण के, चाहे अध्यात्म विद्या के, चाहे भक्ति के, हर चीज के आप अधिकारी हो जाएंगे। तो ये दो चीजों को इसलिए हर शास्त्र में सबसे पहले इसी का वर्णन आता है। अब ये निर्मलता कैसे उपलब्ध हो? सबसे पहले जरूरी है इस संसार में दुखों को, पीड़ा को भोगना। जो दुखों को, पीड़ा को भोगेगा वही तो उन दुखों से और पीड़ा से मुक्त होना चाहेगा। जिसके जीवन में दुख और पीड़ा ही नहीं होंगी, भय और चिंता ही नहीं होगी, उसको ना अध्यात्म की जरूरत, ना भक्ति की जरूरत, ना भगवान की जरूरत। तो बहुत सीधी सी बात है। तो दुखों को, पीड़ा को भोगना, दुखों से बचना नहीं। और जब तुम भोगोगे, पीड़ित होगे, तो तुम उससे मुक्त होने का रास्ता ढूंढोगे, तभी ढूंढोगे। अगर तुम पीड़ित ही नहीं हुए तो दुखों से छूटने का रास्ते की क्या जरूरत है? किसी को भी जरूरत है। तो लोग दुखों से बचने के लिए उपाय करते हैं। दुखों से बचने का उपाय मत करना। लोग टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मित्रगण बनाते हैं, गपशप करते हैं, घूमने जाते हैं, विचरण करते हैं। वो दुखों को भुलाने का उपाय है, दुखों से मुक्ति का उपाय नहीं। कोई शराब पिएगा, कोई भांग खाएगा, कोई कुछ करेगा। दुनिया भर के ये सारे उपाय दुखों से मुक्ति के नहीं है, दुखों को भुलाने के हैं। और हम दुखों को भुलाने के उपाय करते हैं, इसलिए दुखों से मुक्त होने का मार्ग हमको नहीं मिल पाता और हम उसकी खोज नहीं कर पाते। इसलिए दुखों से बचो मत, उनको भोगो, आमने सामने आकर के भोगो, उसकी पीड़ा को महसूस करो, उसको स्वीकार करो। जीवन में दुख है, सबके जीवन में दुख है। दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने गीता में कहा है, शाश्वत दुखों का घर है ये संसार। नानक भी कहते हैं, दुखिया सब संसार, इस संसार में सब दुखी हैं। तो पहले दुखों को स्वीकार कर लो, है दुख, पहला काम। फिर जब निश्चय हो जाए दुख है, तो दुखों से मुक्त होने का उपाय ढूंढो। अब क्या उपाय है? पहले कहां ढूंढेगा आदमी? जहां रहता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, अपने शहर में वहीं ढूंढेगा। संसार में ही इसने दुख पाए हैं, तो संसार में उन दुखों का हल ढूंढेगा। और जब हल ढूंढेगा तो संसार में तो दुखों से मुक्त होने का
हल है नहीं। संसार तो दुख रूप है, दुखालय का घर है। जब संसार से निराश हो जाए कि दुखों से छूटने का इस संसार में कोई उपाय नहीं, तब सोचेगा चलो किसी साधु संत के पास चलो, अभी तो आएगा, संसार से निराश होकर के आएगा। और जिसकी संसार में अभी आशा बनी हुई है कि शायद इस संसार में मुझे दुखों का कोई उपाय मिल जाए, दुखों से मुक्त होने का कोई उपाय मिल जाए, वो अध्यात्म में संतों के पास भगवान की शरण नहीं आता। पहले आवश्यक है दुख भोगना। दूसरा कदम क्या होगा? दुखों का हल ढूंढना संसार में, और हल ना मिलने पर जब निराश हो जाए तब भगवान की शरण में जाना। महाराज जी क्षमा करेंगे, ये बहुत ही गहरा, और ये उल्टे समझ रहे थे, और कुछ कुछ थोड़ी देर बाद समझे, इसको रिपीट कर दीजिए। ये समझ रहे कि तब शरण में, जब तक सुख कहीं कहीं दुख के निवारण की संभावना है, तब तक नहीं आएगा भगवान के पास में। आप बिल्कुल, आप पकड़ा, आप बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे थे, गुरुदेव ने बिल्कुल उल्टा। ध्यान से, सबसे क्रांतिकारी तत्व है यही अगर क्रम से चलेंगे तो हम हल निकाल लेंगे, मिल जाएगा। जिन साधु संतों ने ये हल निकाला है और दुखों से मुक्त हुए हैं, ये उनके हमारे अनुभव हैं, यही अनुभव है। और अनुभव सत्य होता है। अनुभव कभी भी गलत नहीं हो सकता। लिखा हुआ गलत हो सकता है, सुना हुआ गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं हो सकता। तो जब आप निराश हो जाएं, तब भगवान की शरण आए। जो भगवान की शरण आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको किसी न किसी संत से मिलवा देते हैं, या सीधे संत के पास आ जाते हैं। यही तरीका है। दूसरा, फिर संत के पास आना। और संत क्या करते हैं? संत भगवान की कथा सुनाते, सत्संग करते, दुखों से छूटने का हल बताते, यही बताते। उसको सुनने से विचार उत्पन्न होता है, और विचार होने से विवेक होता है। क्या सही और क्या गलत है, इसका पता चलता है। और विवेक होने से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने से अंतःकरण निर्मल होता है, और आप अधिकारी बन जाते हैं। सब काम आसान है। भक्ति आसान, ज्ञान आसान, ध्यान आसान, कर्म योग आसान, सारे योग आसान। सबसे कठिन काम ये दो ही हैं, श्रद्धा और अंतःकरण की निर्मलता। फिर आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर तो भगवान ही तुमको ढूंढ लेगा। कबीर ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। ऐसा मन निर्मल हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया, जैसे गंगा का जल। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर परमात्मा को, हरि को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान ही तुमको ढूंढेगा। जय हो, भगवान जय के हो। पीछे चलने की जरूरत नहीं है, भगवान ही तुम्हारे पीछे तुम्हारा अनुसरण करेगा। अंतःकरण निर्मल। दूसरी बात, पहली बात अधिकारी होने के लिए दुखी होना, दूसरी खोज संसार से निराश होना,
भगवान की या किसी संत की शरण में जाना। तीसरा कदम क्या होगा? सत्संग से तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। कारण का पता चलेगा। कोई भी डॉक्टर होता है ना, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, पहले वो डायग्नोज करता है कारण क्या है इसकी बीमारी का, और जिस डॉक्टर का डायग्नोज ठीक होगा उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी ठीक होगा। वो बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर, रिटायर हुए हैं सहारनपुर से, यहाँ आ गए। लेकिन ये भाव रोग औषधि देने वाला तो गुरु ही है। हाँ, वो शरीर हाँ, कारण ढूंढो, दुखों का कारण क्या है। ये बुद्ध की भी जीवन की खोज थी। दुख है, सभी महसूस करते हैं, सभी पीड़ित हैं। दुखों का कारण क्या है। तीसरी खोज जो की बुद्ध ने, क्या दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है या नहीं। अगर नहीं हुआ जा सकता तो प्रयास भी क्यों करें। जो चीज हमको उपलब्ध ही नहीं है उसे हम पाने के लिए व्यर्थ में श्रम क्यों करें। तो तीसरी खोज जो बुद्ध ने की, हाँ, दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। चौथी खोज, अब उपाय क्या है। अगर मुक्त हुआ जा सकता है तो वो ढंग क्या है, वो ट्रीटमेंट क्या है, वो तरीका क्या है जिससे मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि हम सभी दुखी हैं और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। अगर दुखी नहीं होते तो अपने अपने घरों में मौत कर रहे होते। सुख की खोज में, दुखों से मुक्त होने की खोज, संतों की शरण में आने की खोज, भगवान की शरण में आने की खोज है। कहीं कोई उपाय मिल जाए, कोई ढंग मिल जाए, कोई मार्गदर्शन मिल जाए, मैं दुखों से छूट जाऊं, मैं जन्म मरण से छूट जाऊं, मैं भय से मुक्त हो जाऊं, मैं असंतोष से मुक्त हो जाऊं, मैं क्रोध की अग्नि से मुक्त हो जाऊं। इसीलिए तो हम कितनी कितनी दूर से आप लोग इसी खोज में काम है, उसी की चर्चा करो। यही खोज करना है, इसी का पता लगना है। तो आपको केवल यही काम करना है, श्रद्धा और अंतःकरण की शुद्धि। एक चीज और बता दें, जो सब लोग बताते हैं, संसार दुख रूप है, संसार शाश्वत दुखों का घर है। इसका मतलब भगवान ने ये जो संसार बनाया है जीवों को दुख देने के लिए बनाया था। अगर संसार दुखों का घर है, शाश्वत दुखों का घर है, जैसा भगवान गीता में कह रहे हैं, दुखालयम शाश्वतम, शाश्वत दुखों का घर है, आलय है, तब तो भगवान पर बड़ा भारी आक्षेप, दोष लग जाएगा कि अपने जीवों को दुख देने के लिए भगवान ने स्वयं ही इस संसार की रचना कर दी। और जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं, फिर वो दुखों से कैसे मुक्त हो पाएगा। फिर तो दुखों से मुक्त होने का कोई उपाय भी नहीं होना चाहिए। जिसको स्वयं भगवान दुख देना चाहते हो वो कैसे मुक्त होगा, नहीं हो सकता। तो ये संसार को समझ लो, बहुत गहराई से समझ लो, गांठ बांध लो। संसार दुख रूप नहीं है,
संसार दुख रूप नहीं। संसार की कामनाएं और वासनाएं दुख रूप है। संसार को पाने की इच्छा, कामना, इसको भोग करके सुख पालूं, वासना, ये कामना और वासना दुख रूप है। भगवान ने ये संसार की रचना दो उद्देश्य को लेकर के की। इस संसार की रचना कि ये सारे जीव जो अज्ञानता के कारण जीव बने हैं, ये सब सुख पाए। सुख देने के लिए भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। आकाश, आकाश ही नहीं होता तो कहां रहते हम लोग? रहने के लिए जो स्थान हमको दे रहा है वो स्थान दुखदाई है या सुखदाई है? सुखदाई। दूसरा, वायु, वायु सुखदाई है दुखदाई है? अगर वायु नहीं हो तो तुरंत प्राण चले जाएंगे, सुखदाई है। अग्नि सुखदाई है या दुखदाई है? सुखदाई है। अगर अग्नि तत्व गर्मी उष्णता ना हो तो सभी की मृत्यु हो जाए। मरने पर क्या होता? बोले ठंडा हो गया, गर्मी गई। वो उष्णता, वो गर्मी ही जीवन है सबके जीवन में। जल, जल दुखदाई है या सुखदाई है? बगैर जल के कुछ भी संभव नहीं, जीवन संभव नहीं। पृथ्वी दुखदाई है या सुखदाई है? 84 लाख योनियां, 20 लाख योनियां ये उद्भिज की, ये सुखदाई है। औषधियां हैं, अन्न है, फल हैं, फूल हैं, सब सुखदाई है। पशु हैं, पक्षी हैं, सब सुखदाई है। घोड़ा वजन ढोता है, सवारी करने का काम आता है। गाय भैंस हमको दूध देती हैं, कोई हमारे हल चलाता है। हर तरीके से इस सृष्टि के अंदर भगवान ने इस सृष्टि को सुख देने वाला बनाया। तो ये बात दिमाग से निकाल देना, संसार दुख रूप नहीं है। इसके लिए तो अनुभव चाहिए, अनुभव भी तो हम लोगों का नहीं है। ये संसार सुख रूप है। आप श्रवण कर रहे हैं, अब मान मत लेना। जो कुछ कहा जा रहा है उसका चिंतन करना, विचार करके देखना। और जब विचार करते करते लगे हाँ ये तो सब सुखदाई, मैंने इसको दुखदाई मान लिया था। और भगवान ने इसको दुखदाई क्यों कहा? बनाया सुख के लिए और कह रहे हैं ये दुखदाई है। भगवान अपनी बात का खुद ही खंडन कर रहे हैं क्या? उनका ये कथन कहने का प्रयोजन क्या है? उस प्रयोजन को भी समझना पड़ता है। ये संसार भगवान ने सुख देने के लिए बनाया। और दूसरा क्या प्रयोजन था? इस संसार से परमात्मा तक आने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अगर संसार ही नहीं होता तो भगवान तक कौन जाता? दो ही प्रयोजन थे भगवान के, सुख देना और इस संसार से निराश करके अपनी ओर लाना। इन दो प्रयोजन के लिए भगवान ने संसार की रचना की। दूसरी चीज, भगवान ने ये संसार बनाया सुख देने के लिए, तो ये दुख कैसे देने लगा? अब सवाल यह, बनाया था सुख देने के लिए, ये दुख देने कैसे लगा? बनाया था अमृत रूप, तो ये विष रूप कैसे हो गया? सोचना पड़ेगा। सुख देने वाली चीज दुखदाई कैसे हो गई? इसका कारण है
ये संसार जो भगवान ने बनाया, जो भगवान का है, जो सृष्टि भगवान की है, समस्त रचना भगवान की ही तो है, इसको मैंने अपना मान लिया। मम, मेरा मेरा मेरा, ममता, ममता विष है। अमृत रूपी जगत अब विष रूप हो गया इसी ममता के कारण। एक चीज आती है ममता, एक चीज आती है अहमता, मैंपना और मेरा, मी एंड माइन। बगैर मी के माइंड नहीं हो सकता। पहले मम करने के लिए, मेरा होने के लिए पहले अहम चाहिए, मैं चाहिए। अगर मैं ही नहीं होगा तो ममता कैसी? कौन कहेगा मेरा? कौन किसको अपना बनाएगा? तो ये घोर अज्ञानता, अहमता है, मैं समझना विष है। किसको मैं समझना? इस देह को, नाशवान को मैं समझना। और इस संसार को मेरा समझना। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरी साली, ये मेरा मेरा, ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरा शरीर, ये मेरे कपड़े, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरे प्राण, ये मेरा 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 मेरा, ये जितना भी मेरा है, मैं और मेरा, ये संबंध। मेरा माने क्या है? संबंध। और संबंध माने क्या है? सम आधा म, सम माने सम्यक का सम, सम्यक माने ठीक ठीक, और संबंध जो ठीक ठीक तुमको बांध ले, तो उसका नाम है संबंध। संबंध आपको बांध लेता है, संबंध से आप बंध जाते हैं। ये संबंध ही कामना उत्पन्न करता है, यही वासना उत्पन्न करता है, यही अहंता ममता दोनों को मिलाकर के नाम अज्ञान जनित मोह है। इसी का नाम मोह, इसी का नाम आसक्ति है। इसी अहमता ममता मोह के कारण लोभ उत्पन्न होता है, इसी के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, इसी के कारण लोभ उत्पन्न होता है, इसी के कारण भय उत्पन्न होता है। समस्त दुखों के परिवार का जन्म इस मोह से, अहमता से और ममता से होता है। समस्त दोषों का जन्म इसी मोह से, मैं से और ममता से उत्पन्न होता है। पहली भूल हुई, मैं देह समझने लगा कि मैं देह हूं, और दूसरी गलती हो गई, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरे संबंध है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा पद है, ये मेरा देश है, ये मेरा वर्ण है, ये मेरी जाति है। इसको ही तुम मैं समझ लेना, मेरा समझ लेना। इसके कारण ही ये संसार दुख रूप हो गया। ये है दुखों का कारण। अगर तुम इस संसार से ममता हटा लो तो संसार दुख रूप उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। संसार दुख नहीं दे पाएगा, मेरा नहीं। हटाओ मेरा,
संसार की दुख रूपता नष्ट हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, काल्पनिक है। क्योंकि ये मेरा संबंध, सारे संबंध काल्पनिक होते हैं, सारे संबंध मन का ही तो खेल होते हैं। मन ही तो अपना मानता है और पराया मानता है। मन में ही तो कामना और वासना होती है। इसको गहनता से समझ लो। जिस क्षण मेरा कुछ भी नहीं, ममता खत्म। बोले सब पर सब क्या है? बोले सब भगवान का है ही। भगवान बनाए ही उसने मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए। यहां से इसको समझ करके ताकि मैं परमात्मा की तरफ चल सकूं, इसलिए तो बनाया। दुख देने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें शिक्षा देने के लिए संसार बनाया। सृष्टि की रचना तुमको उपदेश देने के लिए बनाई। जिस दिन इस कामना से इस संबंध को त्याग दोगे, भगवान का मान लोगे, सब कुछ भगवान का, ये भी भगवान के, पत्नी भी भगवान की, बच्चे भी भगवान के, सब भगवान के। मेरा ही नहीं तो मेरा मित्र भी नहीं, मेरा शत्रु भी उसी दिन खत्म हो गया। मेरा ही मिट गया तो शत्रु और मित्र भी कहां बचेगा? और मेरा संबंध खत्म होते के साथ ही मैं बंधनों से मुक्त हो गया। यही तो बंधन था। इसी बंधन के कारण तो बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहे। तो बंधनों से भी मुक्ति हो गई। बंधन गया तो क्या बचा? मोक्ष, मुक्ति। स्वतंत्रता गई तो क्या रह गया? बोले स्वतंत्रता। ऐसे देख लो, है नहीं, ममता नहीं, मेरा नहीं। मत मान लेना, विचार करना, क्या ये मेरा है? क्या मैंने इसको पैदा किया? क्या मैंने सूरज चांद बनाया? क्या मैंने धरती बनाई थी? क्या मैंने पत्नी को जन्म दिया? पता चलेगा कुछ भी मैंने नहीं किया। मैं कहीं से लाया था खरीद करके, ना मैंने बनाया, ना मैं खरीद करके लाया। भगवान ने मुझको दिया, मेरे सुख के लिए दिया। ये उसकी करुणा है। ये भगवान का अपने जीवों के प्रति, अपने अंश ममय वांछो, अपने ही अंश रूपी जो जीव हैं उनके सुख के लिए ये सृष्टि बनाई थी। उसको तुमने अपना मान करके दुखदाई बना दिया। बोले अब सुखदाई कैसे बनाए? बोले इसको अपना मानना बंद कर दो, सुखदाई हो गई। अपना मानने से ये दुखदाई बनी तो अपना ना मानने से सुखदाई हो गई, सुख रूप हो गई। बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी दंड बैठक लगानी पड़ेगी? केवल एक समझ का ही, जो हमारी नासमझी थी, केवल नासमझी को दूर करना, कुछ नहीं करना, ना पुण्य करना, ना धर्म करना, कुछ नहीं करना, समझ को ठीक कर देना। अध्यात्म विद्या समझ को ठीक करती है, बुद्धि का, मन का उपचार करती है, कर्मों का उपचार नहीं करती, दृष्टि का उपचार नहीं करती, संसार का कोई उपचार नहीं करती। तुम्हारी मन बुद्धि का उपचार करती है। इसी को अज्ञानता हुई है, इसी की अज्ञानता मिटाती है। बेसिकली, बेसिक, फंडामेंटल। अज्ञानता किसको हुई है? देह को नहीं, आंख को नहीं, कान को नहीं, इंद्रियों को नहीं, प्राणों को नहीं। किसको हुई अज्ञानता? मन बुद्धि को ही तो हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं को तो हुई है। इन्हीं को जरूरत है ज्ञान की। ज्ञान की आपको भी जरूरत नहीं है।
ज्ञान की जरूरत इस मन बुद्धि को, इसी का उपचार है। सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र इस मन बुद्धि का ही उपचार है। सारा ज्ञान योग, सारा भक्ति योग, सारा कर्म योग, सारा ध्यान योग, वो इसी मन बुद्धि का उपचार है। इस मन बुद्धि को ही समझना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से रोग लग गए हैं, इसको मोह लग गया है, अज्ञानता लग गई है। क्या हो रहा है अज्ञानता से? ज्ञान से अगर सही समझ होगी तो सही समझ वाला व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कोई गलत काम कर नहीं सकता। और जिसकी समझ ही ठीक ना हो उससे कोई काम सही हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे कर्मों को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रण करता है, कौन दिशा देता है? तो वहां उपचार करो। लोग कर्मों का उपचार करते हैं। लोग कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो। कैसे छूट जाएंगे भाई? और हजारों साल से ये कहे चले जा रहे काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो, और छूटते नहीं। काम क्रोध लोभ मोह नहीं छोड़े जा सकते। काम क्रोध लोभ मोह के माता पिता को ढूंढो, ये किसकी संतान है, कहां से पैदा हो रहे हैं, वो रास्ता बंद करो। ये काम क्रोध लोभ मोह अज्ञानता से उत्पन्न है, और अज्ञानता मन बुद्धि है। तो मन बुद्धि की अज्ञानता को दूर करो। बोले कैसे दूर होगी? कैसे दूर होगी अज्ञानता? कैसे दूर होगी? ज्ञान से। बोले ज्ञान से अज्ञानता दूर करो, और अज्ञानता दूर होते के साथ ही काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये अज्ञान क्या है और ये काम क्रोध लोभ मोह क्या है? बोले यही माया है। माया का अज्ञान और माया का ज्ञान, ये ज्ञान भी माया का ही है। माया माने झूठा। ये अज्ञान कैसा? बोले माया का। तो माया के अज्ञान के लिए, माया के अज्ञान को दूर करने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? माया का ही चाहिए, माने झूठा ज्ञान चाहिए। झूठे ज्ञान से झूठा ज्ञान काट दो, खत्म हो गया। झूठा ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान माया का ज्ञान है। काहे के लिए? माया का ज्ञान। सपने की भूख मिटाने के लिए सपने का ही तो भोजन चाहिए। असली भोजन से तो सपने की भूख मिटेगी नहीं, या मिट जाएगी? नहीं। सपने के शत्रु के लिए सपने की तलवार चाहिए, है? सपने की बंदूक चाहिए। असली बंदूक से सपने का शत्रु नहीं मरेगा। सपने की ही बंदूक चाहिए। सपने की बंदूक से सपने के शत्रु को मार दो। तो माया के अज्ञान को माया के ज्ञान से मार दो, काट दो। और अज्ञान मिटा तो फिर क्या होता? फिर क्या घटना घटेगी? बोले सपने का गुरु और सपने का चेला, और आंख खुली तो ना बचा गुरु ना बचा चेला। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सपने तो देख रहे हैं ना, ये सपने में दुखा रहे हैं, सपने में गुरु तलाश रहे हैं, सपने में भगवान तलाश रहे हैं, सपने का गुरु जो है उपदेश कर रहा है, सत्संग कर रहा है। ये भी सपने चलता है। तो ये सब सपना है। तो सपने का ज्ञान, ये सारा जो चर्चा हो रही सत्संग, ये सत्संग भी सपने का। इस सपने के सत्संग से, सपने के ज्ञान से सपने का अज्ञान मिट गया। और मिट जाने पर क्या होगा? अपने स्वरूप में जागरण बोध को उपलब्ध हो गए। उसको कहेंगे जाग जाना, जागरण हो जाना, जागृति हो जाना, निद्रा से जाग जाना।
निद्रा गई, निद्रा गई तो सपना भी गया, क्योंकि सारा सपना कैसे आया था? निद्रा से आया था, और निद्रा जाते के साथ ही सपना भी गया। तो ये जीवन मुक्त की अवस्था होगी। हाँ, सपने का गुरु सपने का चेला, और आंख खुली तो ना बचा गुरु ना बचा चेला, छुट्टी हो गई। क्योंकि गुरु भी सपने का था, चेला भी सपने का था, अज्ञान भी सपने का था, ज्ञान भी सपने का था। इन सब का प्रयोजन था क्या? तुम्हें जगाने का प्रयोजन था कि तुम कैसे जाग जाओ। तो तुमको जगाने का काम है। ऐसे आप जाग जाओ, ऐसे संत लोग गुरुजन जगा रहे हैं। कैसे जाग जाओ? निद्रा से जाओ। अब ये निद्रा क्या भला है? ये निद्रा भी दो तरह की होती है। एक तो नित्य निद्रा जो रोज आती है, रोज अपने आप आंख खुल जाती है सवेरे, किसी की 4 बजे, किसी की 5 बजे, किसी की 12 बजे दोपहर में। आजकल के टाइम में तो 12 बजे देंगे तो 12 बजे तक सोएंगे। इसको कहते हैं नित्य निद्रा, जो रोज आती है, अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। एक निद्रा है मोह निद्रा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सब स्वप्न विविध प्रकारा। ऐसी ये मोह निद्रा है, ये अपने आप नहीं जाती। नित्य निद्रा तो अपने आप टूट जाती सवेरे, लेकिन मोह निद्रा अपने आप नहीं टूटती, नहीं जाती। इससे मुक्त होने के लिए किसी संत की, भगवान की शरण जाना पड़ता है। निद्रा में ही सत्संग की जरूरत पड़ती है, सत्संग में ही जगाया जाता है, सत्संग में ही राग और वैराग्य, ये दोनों, ये भी निद्रा के ही हैं। ये राग और वैराग्य, ये भी माया के ही हैं। सारा तो माया का खेल तो जान गए। तो वो मोह निद्रा, और सब मोह निद्रा ही तो देख रहे हैं। विवाह हो रहा है, पदों की दौड़ लग रही है, संतान हो रही है, नौकरी कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, सब स्वप्न में ही तो हो रहा है। ये सारा स्वप्न ही तो चल रहा है। सब सपना देख रहे हैं, विविध प्रकार के सपने उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। इस निद्रा के कारण, मोह रूपी निद्रा के कारण सब अलग अलग तरह के सपने देख रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ, एमएलए बनने वाला हूँ, चुनाव जीतने वाला हूँ, अब चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर बनने वाला हूँ, अब चीफ डॉक्टर बनने वाला हूँ। ये सारे के सारे ये सब सपने चल रहे हैं। और आंख खुली, ना डॉक्टर बचा, ना इंजीनियर बचा, ना प्राइम मिनिस्टर पद बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा। वो तो सारा सपने का था, अज्ञान काल का था। ऐसे पहला काम, आप अपने अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करना, अपने अंदर दुखों से मुक्त होने की प्यास पैदा करना, दुखों से छूटने की भूख पैदा करना। यही सबसे बड़ा काम है। जिसके अंदर भूख पैदा हो गई, भोजन तो वो ढूंढ ही लेगा, कहीं ना कहीं से पा ही लेगा। एक बार प्यास जग गई ना, पानी देने की जरूरत नहीं है, पानी खुद तलाश लेगा। नल का, कुएं का, नदी का, कहीं का, सरोवर का, कहीं से भी जल वो पा ही लेगा। इस सत्संग से प्यास जग जाए, दुखों की सीधी सीधी पीड़ा का अनुभव हो जाए, दुखों से छूटने की इच्छा, कामना पैदा हो जाए।
सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। भूखे व्यक्ति को खाना नहीं खिलाया जा सकता, अच्छे से अच्छा व्यंजन खीर भी दोगे तो नहीं खाएगा, आदर नहीं करेगा, क्योंकि पेट भरा है। खाने का आनंद खाने में नहीं है, खाने की भूख में है। वो भूख पैदा करो जो तुमको मुक्ति तक ले जाएगी। वो बंधनों की पीड़ा महसूस करो कि बंधनों से कब छूटूंगा। प्यास पैदा करो। संत लोग प्यास मिटाते नहीं, प्यास बांटते हैं, भूख बांटते हैं। तुम्हारे अंदर अगर तुम यहां आए हो तो प्यास, एक नई प्यास, एक नई भूख लेकर के जाना। भोजन तो कहीं ना कहीं कोई संत भगवान हर जगह सर्वत्र है, कहीं ना कहीं उपाय कर देंगे। अगर भूख लग जाए तो भगवान ही भोजन बन करके आ जाते हैं। तुम्हारा लोभ ही तो धन बन करके आता है, तुम्हारा क्रोध ही तो शत्रु बन करके आता है, तुम्हारी घृणा ही शत्रु का रूप धारण करती है। तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा का आरंभ हो जाए, अगर प्यास पैदा हो जाए, भूख पैदा हो जाए, दुखों की पीड़ा पैदा हो जाए, दुखों से मुक्ति की चाहना पैदा हो जाए, कैसे छूटूं, कैसे बंधनों से छूटूं। ये देह भी एक बंधन है, देह की अवस्थाएं भी बंधन है। प्यास पैदा हो जाए, भूख पैदा हो जाए, काम में इस संसार को देख लो। ये संसार कैसा है, कैसा है? केवल षड विकार रूप ये संसार है। इस संसार में और तो कुछ भी नहीं, 6 विकारों के सिवा। जायते जन्मना, परिदृश्यते दिखना। ये संसार दिखता, इसका जन्म भी होता है, दिखता भी। वर्धते बढ़ना, परिवर्तते बदलना, परिक्षीयते क्षीण होना, कमजोर होना, और विनश्यति नष्ट हो जाना। यही तो है संसार। मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं? ये तो नाशवान है। किसके लिए, किसको पाना चाहता हूं? ये तो नाशवान है, बदलने वाला है, मिलने वाला। जो भी मिलने वाला है वो बिछुड़ने वाला है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बिछुड़ने वाली ना हो। ये सत्य तुमको दिख जाए, ये रोज अनुभव है, लेकिन हम अपने इस अनुभव का आदर नहीं करते हैं। हम क्या कोई नई चीज बता रहे हैं? ये सबके जीवन में यही तो हो रहा है। कोई इन अनुभवों से सीख लेता है, कोई इन अनुभवों को की उपेक्षा कर देता है। किसी को अनुभवों का कोई आदर ही नहीं करता। आदर करो अपने अनुभव का, मेरे अनुभव का नहीं, इनके अनुभव का नहीं। अपने जीवन के अनुभव का आदर करो कि किस किस चीज से मुझे दुख मिला, उस काम को मत करो। किस किस चीज से मुझे सुख मिला, उसको बार बार करो। कौन कौन सी चीज बिछड़ने वाली, जो बिछड़ने वाली, फिर उसके पीछे में क्यों दौड़ रहा हूं? मिलेगी भी तो बिछड़ जाएगी, जन्मी है तो मर जाएगी। ये संसार की वास्तविकता, हकीकत को बार बार चिंतन करो। मन ने कहा ये चीज ला, अच्छा भाई ले आया, कार ले आया, बोले ये तो नष्ट हो जाएगी।